हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 3rd नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है जो पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक मेरा है मेन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, मेन कंडक्टिंग मटेरियल यानी प्रमुख चालक पदार्थ जो होते हैं, यानी कितना चालक पदार्थ है सब के बारे में जानना है। जैसे में आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, लेड हो गया, टीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब चालक पदार्थ होते हैं। तो जितना भी चालक पदार्थ है, सभी चालक पदार्थ को बारी बारी से समझेंगे, सबका गुण जानेंगे। ठीक है, 2 नंबर में आपका है कि कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी कंडक्टर जो पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ, उस चालक पदार्थ का कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। एक चालक को दूसरे चालक के साथ क्या करना है? तुलना करना है। जब तक आप जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, सभी चालक पदार्थ में आप तुलना नहीं समझिएगा, ठीक है, एक दूसरे में अंतर नहीं समझिएगा, तब तक आपको चालक पदार्थ को यूज करने में बहुत तकलीफ होता है, यानी कठिनाइयाँ हम लोग को बरतनी पड़ती है। तो जितना भी चालक पदार्थ होते हैं, सभी चालक पदार्थ को एक दूसरे के साथ तुलना करके, सोच के, समझ के तब का किया जाता है कि लगाया जाता है, यानी उसको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ओवरहेड लाइन में कौन सा चालक का यूज करना है, आपका घर का हाउस वायरिंग है या डोमेस्टिक वायरिंग है या इंडस्ट्रियल वायरिंग है, ठीक है, या गोदाम वायरिंग है, तो वहाँ पर कौन सा कंडक्टर का यूज करना है। सोल्डरिंग आयरन में कौन सा कंडक्टर का यूज करना है। हीटिंग एलिमेंट जो बनता है उस किस पदार्थ का बनता है, यानी कौन सा कंडक्टर का बनता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट कौन सा कंडक्टर का बनता है। ये आपका प्रतिरोधक जो होता है, जिसको रिहोस्टेट बोलते हैं, वो किस कंडक्टर का बना हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह आपका बस बार जो होता है किस कंडक्टर का बना हुआ होता है। फ्यूज वायर जो हो गया किस कंडक्टर का बना हुआ होता है। तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल में कंडक्टर होते हैं, सभी कंडक्टर के बारे में हम लोग बारी बारी से एक दूसरे से तुलना करके देखेंगे। ठीक है, और सबके बारे में नॉलेज लेंगे। हम लोग देखते हैं प्रमुख चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को पढ़ना है चांदी, सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर चांदी का जो रंग होता है, रंग, इसका रंग आप लोग जानबे करते हैं सफ़ेद होता है। ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसका चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो आपका होता है कम। ठीक है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, सामान्य ताप जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध जो होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जी, इसका जो चालकता होता है, चांदी का चालकता 98% होता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है, उपयोग, इसका जो उपयोग होता है आपका रिले, ठीक है, कॉन्टेक्टर्स, रिले कॉन्टेक्टर्स, ठीक है, आदि का संयोजक बिंदु, संयोजन बिंदु बनाने में
बनाने में, ठीक है। यानी देखिए सिल्वर जो होता है इसका रंग सफ़ेद होता है चांदी का, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। और इसका चालकता जो होता है, यानी चालकता कहने का मतलब है जिसमें अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो, ठीक है, 98% होता है। यानी 2% क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को ये विरोध करता है, बाकी अपने में से 98% करंट को जाने देता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है यूज रिले बनाने में, कॉन्टेक्टर का, रिले का, या और भी आपका स्टार्टर्स हो गया, उस सब का संयोजक जो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ संपर्क बनाते हैं, उसी का संयोजन पॉइंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये आपका सिल्वर के बारे में। 2 नंबर में हम लोग को पढ़ना है कॉपर, ठीक है। तो इसका जो रंग होता है, कॉपर का जो रंग होता है तांबा का, इसका रंग होता है लाल, लाल भूरा, ठीक है। उसके बाद आपका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध जो इसका होता है, ये आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम, ठीक है। माइक्रो लिख लीजिए पूरा फुल, माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो चालकता होता है, चालकता ये आपका 90% होता है, ठीक है। इसका यूज होता है, उपयोग केबल बनाने में, ठीक है, तार बनाने में, ठीक है, संयोजक बिंदु बनाने में, संयोजन बिंदु आदि में, ठीक है। तो कॉपर जो होता है इसका रंग लाल भूरा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका होता है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, चालकता इसे 90% होता है। चालकता कहने का मतलब है कि इसमें से विद्युत धारा 90% पास कर जाता है, मात्र 10% इसमें विद्युत धारा का क्या होता है, विरोध होता है। यानी इसमें 10% क्या होगा, आपका प्रतिरोधकता होगा, यानी प्रतिरोधकता का विलोम होता है चालकता, यानी उल्टा। उपयोग केबल बनाने में, तार बनाने में, ठीक है, संयोजक बिंदु बनाने में, या आपका इंडस्ट्री में बस बार बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिल्वर के बारे में और आपका कॉपर के बारे में। हम लोग 3 नंबर देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आपका रंग जो होता है ये आपका सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। इसके अंदर गुण पाया जाता है, ये तन्य होता है, ठीक है, आघात वर्ध होता है, आघात वर्ध, ठीक है। इसका जो चालकता होता है, चालकता आप में इसका होता है 60%, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है, उपयोग इसका भी उपयोग केबल बनाने में, केबल बनाने में, तार बनाने में, ठीक है। अब बस बार, बस बार, फिर आपका होता है ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन, और ईटीसी में, ठीक है, ईटीसी में किया जाता है एल्युमिनियम का यूज आप लोगों का। अब देखिए जी, एल्युमिनियम का रंग आपका सफ़ेद होता है, गुण तन्य और आघातवर्ध। तन्य कहने का मतलब है कि किसी भी तार को अगर खींचा जाए तो बहुत दूर तक क्या हो, लंबाई उसका बढ़ जाए, यानी खींचा जाए बहुत दूर तक, ठीक है, तो उसको तन्य बोलते हैं। आघातवर्ध कहने का मतलब है कि उसको पीटने पर फैले, यानी कोई धातु अगर उसको पीट रहे हैं तो वो फैल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, आघातवर्ध बोला जाता है।
इसका जो चालकता होता है 60% इसमें चालकता का गुण पाया जाता है एल्युमिनियम में। और इसका जो उपयोग होता है केबल बनाने में, तार बनाने में, बस बार आपका ये जो दिखाई दे रहा है बस बार में, और ओवर हेड लाइन जैसे सर के ऊपर से जो तार जाता है 11,000 का, आपका 33,000 का, 440 वोल्ट का, ये जो सप्लाई जाता है ओवर हेड लाइन बनाने में आपका ईटीसी में भी किया जाता है। अब देखिए जी, सोना जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा है सोना का जो रंग होता है ये आपका पीली होता है, ठीक है, यानी पीला रंग का। इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। इसमें चालकता जो होता है, चालकता ये आपका 99% होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है, सोना का उपयोग यानी वैद्युतिक कार्य में, वैद्युतिक कार्यों में नगण्य होता है, वैद्युतिक कार्यों में नगण्य के बराबर होता है, ठीक है। सोना का उपयोग वैद्युतिक कार्य में इसलिए नहीं होता है कि सोना बहुत महंगा है, किसी को पहनने के लिए नहीं है, सोना वैद्युतिक कार्य में उपयोग करेगा जी। तो देखिए इसका रंग पीला होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। और चालकता इसमें 99% यानी चांदी के एवं इसमें चालकता पाया जाता है। और इसका यूज जो वैद्युतिक कार्य में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना ना महंगा है, पहनने के लिए नहीं आया, यहाँ आपका वैद्युतिक कार्य में इसका उपयोग किया जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर में आप लोग को पढ़ना है टंगस्टन। टंगस्टन का जो रंग होता है, रंग गहरे सलेटी रंग का, गहरे सलेटी रंग का। इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है, गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह कठोर होता है, कठोर। अब विशिष्ट प्रतिरोध उच्च बताइए दिए, ठीक है। अब आपका इसका यूज जो होता है जी, यूज आपका बल्ब का फिलामेंट बनाने में, फिलामेंट बनाने में, ठीक है जी। बल्ब हो गया आपका, ट्यूबलाइट भी हो जाए, यहाँ जोड़ लीजिएगा, ट्यूबलाइट आदि का फिलामेंट बनाने में आप लोगों का क्या किया जाता है कि इसका उपयोग किया जाता है। टंगस्टन जो होता है गहरे रंग, गहरा सलेटी रंग इसका होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब है कि टंगस्टन 3400 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, गल जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, पूर्ण प्रकाश जब देता है उस अवस्था में उसका टेम्परेचर कितना रहता है? तो उस अवस्था में उसका टेम्परेचर जो आपका होता है वो 2400 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जैसे ही टंगस्टन का गलना टेम्परेचर आप बढ़ाकर 3400 डिग्री सेल्सियस कर दे रहे हैं या 3400 डिग्री सेल्सियस ऊपर कर दे रहे हैं, तो उस अवस्था में वो क्या होगा, टंगस्टन गल जाएगा। टंगस्टन हार्ड होता है यानी कठोर, ठीक है। हाँ, इसका जो उपयोग होता है बल्ब का या आपका ट्यूबलाइट का जो फिलामेंट बनता है टंगस्टन पदार्थ का ही बनता है। क्यों बनता है टंगस्टन का? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और ये बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को टंगस्टन के बारे में समझ में आया होगा। आइए हम लोग 6 नंबर देखते हैं पीतल। पीतल जो होता है ये नाम है, देखिए पीतल, पी से पीतल, तो तांबा और जिंक, पिताजी यानी पिताजी लगा दीजिएगा तब इसका ट्रिक है याद करने का, पिताजी, ठीक है। पीतल जो बनता है तांबा और प्लस में जिंक से मिलकर बनता है। यानी ये जो होता है तांबा और प्लस में जस्ता,
जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है। पीतल, इसका जो रंग होता है, पीतल का रंग ये पीला होता है, ठीक है जी। इसका जो यूज हो, इसमें जो चालकता होता है, चालकता ये तांबा की तुलना में, तांबा की तुलना में आपका 48% होता है, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है, उपयोग किसका, ब्रास का, इसका उपयोग होता है संयोजक, संयोजक बिंदु बनाने में, बिंदु बनाने में, ठीक है, या कि खोल बनाने में, या धात्विक खोल बनाने में, ठीक है, पेच बनाने में, आपका पेच बनाने में आदि में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा एल्युमिनियम का यूज कहाँ पे है, सोना का यूज वैद्युतिक कार्य में है कि नहीं है, टंगस्टन का यूज वैद्युतिक कार्य में कहाँ है, टंगस्टन का पूरा हमने विवरण लिखा दिया। आपका पीतल जो होता है, पिताजी जिसको बोलते हैं, इसका यूज बता दिए, तांबा और प्लस जस्ता से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, पीतल। और इसका जो रंग होता है पीला होता है, इसकी चालकता तांबा की तुलना में 48% होता है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है संयोजक सिरा बनाने में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोहा, आयरन। आयरन जो होता है यह सस्ता होता है, सस्ता होता है। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपका तांबा की तुलना में 8 गुना होता है, 8 गुना होता है। इसका जो उपयोग होता है, उपयोग वैद्युतिक कार्यों में स्टे वायर, स्टे वायर, आपका टेलीफोन, टेलीफोन वायर, ठीक है, आपका अर्थिंग वाला वायर, अर्थिंग वाला वायर, ठीक है, आदि में किया जाता है। यानी लोहा जो होता है ये सस्ता होता है, ठीक है, मजबूत भी होता है लोहा, सस्ता होता है, मजबूत होता है, और अधिक मतलब उसमें खिंचाव बल भी होता है। ये तांबा के तुलना में 8 गुना ज़्यादा क्या होता है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसका जो उपयोग होता है स्टे वायर, स्टे वायर समझते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई पोल खड़ा है, उस पोल को सीधा रखने के लिए क्या किया जाता है कि सपोर्ट दिया जाता है, पृथ्वी में जमीन में क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है वो रॉड, और उसमें से क्या किया जाता है, पोल को खींचने के लिए क्या किया जाता है कि आपका लोहा का तार का यूज किया जाता है। आपका इसका टेलीफोन वायर में, पहले का जो टेलीफोन लाइन प्रयोग किया जाता था उसमें देखिएगा कि आपका लोहा का वायर प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आपका ये हो गया अर्थिंग में, आदि में क्या किया जाता है, लोहा का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में देखिए जी, इसमें 3 गो पदार्थ मिला रहता है। एक होता है तांबा, और दूसरा का होता है प्लस निकिल, ठीक है, और तीसरी का जो होता है आपका, ये आपका होता है जस्ता, ठीक है, क्या होता है जस्ता। तांबा जो आपका होता है ये होता है आपका कितना, 60%, और निकिल जो होता है 15%, और जस्ता जो होता है आपका 25% होता है, ठीक है। इसका देखिए नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर कहीं नहीं दिखाई देता है, ठीक है। यानी तांबा 60% होता है, निकल 15% होता है, और जस्ता आपका 25% होता है। इसका जो उपयोग होता है, उपयोग यानी आपका पीतल के स्थान पर किया जाता है,
ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? पीतल के स्थान पर किया जाता है। जर्मन सिल्वर के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस पदार्थ में सिल्वर की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। और नाम है देखिए जर्मन सिल्वर। अब जर्मन जैसे ही सिल्वर देखिएगा चांदी, तो इसे नाम में चांदी है तो जरूर इसमें चांदी होगा, लेकिन इसमें चांदी नहीं रहता है, ठीक है। टकाक से लड़का यही मारता है। आपका एग्जामिनर इधर आप मारिएगा 100, एग्जामिनर कर देगा गलत, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्या होता है, तांबा होता है 60%, निकल होता है 15%, जस्ता होता है 25%। और इसका जो यूज होता है पीतल के स्थान पर यूज किया जाता है। यानी पीतल का यूज कहाँ किया जाता है? कोई भी पेच बनाने में, कोई भी स्क्रू को संयोजक पॉइंट बनाने में, जैसे स्विच का स्क्रू जो होता है जिसमें स्विच का तार कसा जाता है, ठीक है, या कोई कॉन्टेक्टर का पेच बनाना हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसके स्थान पर इसका उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर में आपका यूरेका, ठीक है। तो यूरेका जो होता है ये निकिल अब प्लस में तांबे से मिलकर बना हुआ होता है, तांबा से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें देखिए निकिल जो होता है 40% होता है और तांबा आपका होता है कितना होता है, 60%, ठीक है। अब देखिए यूरेका में गुण पाया जाता है, यूरेका के अंदर जो गुण पाया जाता है ये तन्य होता है, तन्य होता है और कठोर भी होता है, ठीक है। तन्य होता है, कठोर होता है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, यानी हाई होता है, ठीक है। किसका? आपका इसका यूरेका का। इसका उपयोग जो होता है, उपयोग रेगुलेटर, रेगुलेटर, ठीक है, फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, प्रतिरोधक यानी वायर प्रतिरोध, वायर बाउंड लिखेगा, वायर बाउंड प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, ठीक है। और अधिक अधिक ऊष्मा सहन करने वाला पदार्थ बनाने में किया जाता है, किया जाता है। देखिए जी, आपका जो यूरेका जो होता है ये आपका निकिल प्लस तांबा से मिलकर बना हुआ होता है। निकिल होता है इसमें कितना, आपका निकिल होता है 40% और तांबा होता है इसमें 60%। इसका जो गुण होता है तन्य होता है और कठोर होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और इसका जो उपयोग होता है रेगुलेटर बनाने में, फैन रेगुलेटर बनाने में, ठीक है, ईटीसी में, या अधिक ऊष्मा सहन करने वाले पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। या वायर बाउंड का प्रतिरोध बनाना है तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यूरेका वायर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। नाइक्रोम जो होता है ये आपका निकेल प्लस निकिल और प्लस में क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। निकिल होता है 80%, आपका क्रोमियम जो होता है ये आपका 20% होता है। इसके अंदर गुण पाया जाता है। गुण कहने का मतलब है कि इसका विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है, यानी हाई होता है। और गलनांक जो होता है, गलनांक यह उच्च होता है, यानी अधिक होता है। और इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग जो होता है हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है।
हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हीटर है, तो हीटर में का जो कॉइल बना हुआ होता है वो नाइक्रोमे का बना हुआ होता है। सोल्डरिंग आयरन जो होता है उसका भी कॉइल नाइक्रोम का बना हुआ होता है। आपका कपड़ा आयरन करने वाला जो प्रेस होता है इसका भी कॉइल जो होता है एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का ही यूज किया जाता है। क्यों नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम जो वायर होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक है, और उसका गलनांक भी अधिक होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तब हम उस पर कोनो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और इसका ये जो बना हुआ होता है निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारे पास इतना ही कंडक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सभी प्रकार के कंडक्टर समझ में आया होगा कि किसका कहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स, यानी चालक पदार्थों की तुलना। यानी चालक पदार्थों की तुलना कहने का मतलब है कि एक चालक को दूसरे चालक के साथ क्या करना है, अंतर देखना है कि क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा क्रम संख्या है, उसके बाद चालक हम यहाँ इस वाले तरीका में लेते हैं, प्रतिरोधकता ओम मीटर में और गलनांक सेल्सियस में, और आपका ताप गुणांक 20 डिग्री पर प्रति सेल्सियस में, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा चांदी है। चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है 1.59 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। यानी 1 मीटर में चांदी का जो प्रतिरोधकता हो जाएगा इतना हो जाएगा, कितना, यानी 1.59 गुना 10 के पावर -8 मीटर, ठीक है। अब इसका गलनांक लीजिएगा चांदी का, तो चांदी आपका 960 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, ठीक है। और इसका ताप गुणांक हो जाएगा 20 डिग्री पर प्रति सेल्सियस में आपका 0.0038, ठीक है, सेल्सियस। अब आपका 2 नंबर में है तांबा। तांबा का जो होता है ये आपका प्रतिरोधकता होता है। 1 मीटर तांबा का तार लीजिएगा तो उसका प्रतिरोधकता हो जाएगा कितना, 1.72 गुना 10 के पावर -8 मीटर हो जाएगा ओम मीटर में, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ताप गुणांक जो होता है 0.00428। इसी तरह आपका 3 नंबर में आपका सोना है, ठीक है। तो सोना का जो प्रतिरोधकता होता है 2.44 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर। इसका जो गलनांक होता है 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका ताप गुणांक होता है 0.0034 सेल्सियस में, ठीक है। एल्युमिनियम का अब 4 नंबर में है, तो एल्युमिनियम भी हमारा इसका प्रतिरोधकता आ जाता है 2.82 गुना 10 के पावर 8 ओम मीटर। एल्युमिनियम आपका 660 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। इसका जो प्रतिरोधकता होता है ताप गुणांक आपका हो जाएगा 0.004013। अब आपका देखिए जी टंगस्टन होता है। टंगस्टन का यूज हम आप लोग को बताए हैं कि बल्ब का ट्यूबलाइट का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इसका जो प्रतिरोधकता होता है 5.6 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है। और टंगस्टन आपको बताए थे कि 3400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3422 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, गल जाता है। कहीं कहीं आपको 3500 डिग्री सेल्सियस भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है। इसका जो ताप गुणांक जो होता है 0.0051 होता है। आपका देखिए प्लेटिनियम जो होता है सबसे महंगा धातु होता है। प्लेटिनियम का जो आपका प्रतिरोधकता होता है 1.06 गुना 10 के पावर -7 होता है ओम मीटर। अब प्लेटिनियम आपका 1768 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। और इसका जो ताप गुणांक होता है 0.00367। अब आया 7 नंबर में आपका लोहा है। तो लोहा का जो प्रतिरोधकता होता है 1 गुने 10 के पावर -7 ओम मीटर में। इसका आपका गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। इसका ताप गुणांक होता है आपका 0.0069, ठीक है। अब 8 नंबर में आपका टीन है जी, ठीक है। तो टीन का उपयोग वैद्युतिक कार्य में कहाँ किया जाता है, जैसे सोल्डरिंग आयरन वायर बनाना हो, या आपका
फ्यूज वायर बनाना हो तो वहाँ पर क्या किया जाता है, शीशा के साथ लेड के साथ टीन को मिला दिया जाता है और मिला कर क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। या आपका देखिएगा कोई चादरा बनाना हो वैद्युतिक कार्य में उपयोग करने के लिए, या बॉक्स बनाना हो तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, इसका हम लोग टीन का यूज करते हैं। तो इसका प्रतिरोधकता जो होता है टीन का 1.089 × 10⁻⁷ ओम प्रति मीटर होता है। और टीन का देखिए गलनांक सबसे कम है, 232 डिग्री सेल्सियस पर ही गल जाता है। और इसका ताप गुणांक जो है आपका 0.0051 होता है। यूरेका जो है 9 नंबर में, यूरेका जो वायर का उपयोग जो होता है प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है, पता है इसके पहले, प्रतिरोधक बनाने में, ठीक है, या वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रतिरोधकता होता है 5 × 10⁻⁷ ओम प्रति मीटर होता है। और ये आपका 1270 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। और इसका देखिए जी ताप गुणांक अलग थोड़ा हटके है, ये पॉजिटिव में है आपका 0.000 4 को 0 और निगेटिव में है आपका 0.004, ठीक है, यानी इसका ताप गुणांक पॉजिटिव में भी होता है और निगेटिव में भी होता है। तो आप लोग जो भाई नहीं उतारे हैं इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा टाइम हम दे रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है, यानी अलग अलग वायर का हम लोग क्या किए, तुलना पढ़े आज, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्र के पास, भाई के पास, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्कार।